हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में कुशागर क्लासेस में। ठीक है, तो जैसे कि हमने कल बात किया था कि आज हमारा जो टॉपिक जो वीडियो बनेगा वो रिलेटेड टू हमारा सब्जेक्ट बनेगा। तो ये जो क्लास मैं वीडियो बना रहा हूँ ये क्लास 10 के लिए है। और आपके CBSE बुक में देखिएगा तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका जो पहला यूनिट है वो रियल नंबर है। तो डायरेक्टली अपन बिना टाइम वेस्ट करे हुए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो रियल नंबर, ठीक है, तो जैसे कि आपने पिछले 9th क्लास में भी पढ़ा होगा रियल नंबर। तो रियल नंबर के लिए पहले तो मैं थोड़ा सा बाद में जाऊंगा, पहले मैं आता हूं थोड़ा सा कुछ जो ऐसी कॉन्सेप्ट जो आपको पूरे पहले पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ अ प्राइम नंबर, क्या होता है प्राइम नंबर, क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर व्हाट इज़ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो खुद। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या हुए, विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर। ठीक है, जिसके कितने फैक्टर होना चाहिए, 2, एक तो 1 एंड एक इटसेल्फ। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल हो गया 2 का कितने फैक्टर हुए, 1 और 2, तो 2 इज अ प्राइम नंबर। अब एग्जांपल लेते हैं 5 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 1 और 5, तो 5 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। तो क्लियर हुआ व्हाट इज प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये हो गया प्राइम नंबर। एक एग्जांपल लेते हैं अपन 6। अब 6 में कितने फैक्टर होते हैं, 6 का फैक्टर होगा 1, 2, 3 और 6। तो 6 के कितने फैक्टर हो गए, 1, 2, 3, 4, तो 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्लियर है। तो अब अगला टॉपिक जो आता है मेरा वो है कंपोजिट नंबर। क्या है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो क्या होते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर आर दोस नंबर विच हैज़ 3 और मोर फैक्टर। कितने नाम फैक्टर होने चाहिए, 3 या 3 से ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, विच हैज़ 3 और मोर फैक्टर। तो मिनिमम कितना होने चाहिए कंपोजिट नंबर के लिए, 3 फैक्टर होना कंपलसरी है। तो चालू करते हैं सबसे पहले। तो क्या होता है, अगर मैं चेक करता हूँ 2 का, तो ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, 2 के कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर। इसी तरह हम 3 का चेक कर लेते हैं, 3 के कितने फैक्टर होते हैं, 1 फैक्टर होता है 1, 1 फैक्टर होता है 3। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हुए, 2। देन दिस इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। अब मैं चेक करता हूँ 4, तो 4 के कौन से फैक्टर होते हैं, 4 का फैक्टर होता है 4 का 1, 2 और 4। तो 4 के कितने फैक्टर हो गए, 1, 2, 3। देन इट इज आ कंपोजिट नंबर। तो ये क्या है, 4 क्या है, 4 इज द कंपोजिट नंबर। और मैं कंपोजिट नंबर का बात बता दूं तो 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर विच वी हैव। ठीक है, तो कभी कोई क्वेश्चन में पूछता है, कभी क्वेश्चन में कोई वर्ड प्रॉब्लम पूछ देगा कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो अब देखिए जैसे पिछले हम प्राइम नंबर में जो है 6 किए थे, 6 के कितने फैक्टर आ रहे थे, 1, 2, 3, 4। तो 6 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब इसके 4 फैक्टर हैं, तो 6 इज ऑल्सो आ कंपोजिट नंबर। तो मेरे टॉपिक में क्लियर हुआ व्हाट इज प्राइम नंबर एंड व्हाट इज कंपोजिट। ठीक है, तो रियल नंबर का हमारा एक और टॉपिक है। टॉपिक क्या है, ये छोटा सा चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ये हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए फैक्टराइजेशन होता क्या है। ये लोअर क्लास में भी आप लोग किए होंगे फैक्टराइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि किसी भी फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, किसी भी नंबर को हम एक्सप्रेस करते हैं ऐसा प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर, माने हम उस कोई भी नंबर दिया होगा उसका हम फैक्टर निकालेंगे और उसको प्रोडक्ट करके उसको फैक्टराइजेशन के टर्म में लिख देंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 50। ठीक है, 50 ले लिया। अब मेरे को क्वेश्चन है बोला कि फैक्टराइज 50, तो करना क्या है मेरे को, अपन याद होगा आपको बचपन अपन कई बार छोटे क्लासेस में से किए हैं। ठीक है, तो क्या करना है, 50 को हम लोग को डिवाइड करते जाना है टिल वी गेट 1। ठीक है, हम लोग को 50 को कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक हमको 1 ना मिल जाएगा। अब हमको किस नंबर से डिवाइड करना है 50 को, ओनली विद द प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर जो भी होगा उसको सिर्फ जो भी हम जैसे हो गया 2, 3, 5, 7 इस टाइप से ही नंबर को अपन
यूज़ करके डिवाइड करना है, ठीक है, ओनली प्राइम नंबर। तो सबसे पहले 50 चले जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो कितना आ जाएगा आंसर मेरा 25, ठीक है। अब 25 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, अब मेरे को क्या हो, किससे डिवाइड होगा 5 से, तो 5 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा 5, ठीक है। अब अगेन इसको 5 से डिवाइड करूंगा, आंसर विल बी 1। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 50 को जब तक अपन डिवाइड करते रहेंगे टिल द आंसर वी गेट 1। तो जहां पर एक बार हमको 1 मिल जाएगा तो फाइनली हमको स्टॉप करना है, ठीक है। अब 50 को डिवाइड कर लिया मैंने, फैक्टराइज कर लिया, अब इसको लिखना है, इसको लिखना तो कैसे लिखेंगे, 2 कितने बार आया है, एक बार आया है, ठीक है, और 5 कितने बार आया है, 2 टाइम्स आया है, तो ये हो गया 2 टाइम्स और 1, ठीक है। तो 1 ऐसा कंपलसरी लिखना है, चाहे ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखूंगा, 50 को फैक्टराइज करके मैं ये इस टर्म में लिख दिया, तो ये हो गया मेरा फैक्टराइजेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, लेते हैं 100। अब 100 को बोल रहा है मेरे को फैक्टराइज करना है, तो क्या करूंगा, मैं इसको फिर चालू करूंगा डिवाइड करना है यूजिंग द प्राइम नंबर। तो 2 से डिवाइड करता हूं, देन 50 आ गया। अब इसको किससे डिवाइड करता हूं, 2 से डिवाइड करता हूं, 25 आ गया। अब मैं किससे डिवाइड करूंगा, 5 से, तो कितना आ गया 5। अब अगेन 5 से करूंगा, देन कितना आ जाएगा आपका 1। तो अगेन वी गेट द 1। तो अपने को यहाँ पर फिनिश करना है और अपने को इस 100 को फैक्टराइजेशन के टर्म में लिख देना है, मैंने इन द टर्म ऑफ फैक्टर्स। तो 100 को कैसे लिखूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1। अगेन 1 लिखना चाहेंगे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 1 ऐसा कोई कंपलसरी लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, हम 100 को रिप्रेजेंट कर दिए इन द प्रोडक्ट, इन द टर्म ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर फैक्टर्स। फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करके लिख दिए, तो क्या हो गया मेरा फैक्टराइजेशन। तो ये छोटा सा आपको फैक्टराइजेशन के बारे में बताना था, क्योंकि इसी से थोड़ा सा आगे रिलेटेड मैं अभी समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ तक खत्म होता है और इसके बाद हम अगला आगे टॉपिक बढ़ते हैं, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन आपको क्लियर हो गया। अब क्या है फैक्टराइजेशन, एक जो टॉपिक है, सबसे पहला जो टॉपिक है आपका एफटीए। एफटीए मींस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या है, अरिथमेटिक। जो ये पहला सबसे पहला टॉपिक आपका है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक, ठीक है। तो अभी जो मैं फैक्टराइजेशन किया समझ जाइए, वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। अब देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता क्या है, एनी कंपोजिट नंबर, ठीक है। अभी जैसे मैं फैक्टराइजेशन अपन 100 का कर रहे थे ना, 100 कैसे किए थे, 2 इंटू 5 इंटू 1 ये किए थे 100 का फैक्टराइजेशन। तो अब देखिए फंडामेंटल थ्योरम आपका जो टॉपिक है, पहला थ्योरम है, वो कैसा स्टेटमेंट उसका क्या दिया है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक किसके लिए अप्लाई होता है, ओनली फॉर अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर माने जिसके 3 से ज़्यादा फैक्टर हो। तो ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, अ कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम नंबर फैक्टर्स, ठीक है। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट से। तो यही सिंपल था जो मैं फैक्टराइजेशन बात किया, उसी को एक अलग नाम दे दिया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। माने हम किसी भी कंपोजिट नंबर को तुम आप लोग क्या करिए, सिंपल सा फैक्टराइजेशन कर दीजिए और उसको रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं बोल रहा हूँ 55, अब मैं लेता हूँ 55। तो 55 क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो 55 को अपन कैसे कर सकते हैं, तो 55 को वही करूँगा मैं, 5 से डिवाइड करूँगा, कितना हो जाएगा 11। 11 को फिर करेंगे क्या हो जाएगा 1। तो कैसे हो गया, 55 को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 55 इज अ कंपोजिट नंबर इज रिप्रेजेंटेड ऐसा प्रोडक्ट। तो क्या किसका प्रोडक्ट कर सकते हैं ये, तो क्या किया 55 को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका जो फैक्टर है 150 111 5 को हम जब प्रोडक्ट के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन दिस इज नोन एज अ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ठीक है, तो किसी भी कंपोजिट नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करिए और बोल दिए कि एफटीए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। एक एग्जांपल और करते हैं, सपोज करो मैं बोल रहा हूँ कि 120, तो 120 को क्या करोगे, फिर वही डिवाइड करोगे ऐसे, 2 कितना आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा 2, फिर कितना आ जाएगा 30, फिर कितना आ जाएगा ये 2, तो आ जाएगा आपका 15, फिर क्या करोगे 2, नहीं ये करेंगे अपन 5, कितना आ जाएगा 3, और 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो 120 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, और क्या है उसके बाद 5 इंटू 3, तो 5 इंटू 3, 1 लिखना चाहो या ना लिखना चाहो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है। तो अब क्या करेंगे,
अब इसके बाद यहां पर आपको छोड़ना नहीं है, अपन जो पहले फैक्टराइजेशन कर रहे थे ठीक है, पर अपन को करना क्या है, थोड़ा सा दूसरा इसमें एक और चीज सुधार करना है। 2 यहां पर कितने बार यूज हुआ है, 1 2 3, तो क्या करोगे 2⁻3, क्योंकि यहाँ 2 कितने बार हुआ है, 3 बार यूज हुआ है, तो क्या कर दिया उसके में पावर लगा दिया। उसके बाद 3 कितने बार यूज हुआ है, 1, और उसके बाद 5 कितना हुआ है, 1, तो 120 को हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, और यही बोलता है कि दिस इज अ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, समझ में आ गया। फैक्टराइजेशन का दूसरा नाम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो किसी भी नंबर को इस वे से निकाल लीजिए और उसको लिख लीजिए, देन वो क्या हो जाएगा, मेरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्लियर है बात। क्योंकि देखिए अभी हम लोग जो ये पिछले छोटे क्लासेस में सीखते थे तो अपन फैक्टराइजेशन ऐसे सीखे हैं, तो अब समझ जाओ कि इस फैक्टराइजेशन को हमको बस इस वे में लिखना है। जितने बार 2 आएगा, जैसे एग्जांपल और ले लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 80, तो 80 को फिर वही डिवाइड करोगे, 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा 40, 2 से करोगे कितना हो जाएगा 20, अब क्या करोगे 2 से करोगे तो 10, फिर क्या करोगे 2 से लेके 5, और क्या करोगे 5 से लेके 1। तो हम 80 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 कितने बार आया, 1 2 3 4, तो क्या लिख दिए 2 का पावर 4, और 5 कितने बार आया है, तो 5। तो 1 उतना नेसेसरी लिखना है नहीं, तो 1 को अपन लिखेंगे नहीं, तो हमको क्या कर रहे हैं 80 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस फॉर्म में। तो दिस इज नोन एज अ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो कुछ नहीं करना है अपने को, ये मेरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। क्योंकि देखिए अभी हम इसको यूज़ करेंगे आगे, इसका एलसीएम और एचसीएफ जो आपका अगला टॉपिक है, अपन इस फंडामेंटल थ्योरम को यूज़ करके निकालना सीखेंगे कि मेरा एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलता है।